नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल कब होता है। क्वेश्चन में अगर एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड या फिर बोथ और एंड एक ही सेंटेंस में या फिर एज वेल एज अगर दिया होता है तो उसकी जगह पर हम लोगों को नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग हिंदी में क्या है? मतलब केवल ये ही नहीं, ये भी। मतलब दो चीजें होती है जिनमें मतलब दोनों की दोनों चीजें, मतलब केवल ये ही नहीं तो साथ में ये भी चीज, ऐसा इसका हिंदी में मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें या तो दो सेंटेंस अलग अलग दिए होते हैं या फिर एक ही सेंटेंस होता है जिसमें कि बोथ एंड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एंड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एज वेल एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको केवल एक बात जाननी है कि अगर दिए गए दो सेंटेंस में जो सेम है वो एक ही बार लिखना होता है। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग लिखेंगे नॉट ओनली और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग लिखेंगे बट ऑल्सो। तो अभी हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल, तो पहले हम लोग एंड का इस्तेमाल देखेंगे। मतलब दिए गए क्वेश्चन में अगर एंड से दो ऑब्जेक्ट जोड़े होते हैं या फिर सब्जेक्ट जोड़े होते हैं तब हम लोग इसका नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सीता इज क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। सीता इज क्लेवर एंड ब्यूटीफुल मतलब सीता होशियार और खूबसूरत है। इसका मतलब हम लोग हिंदी में कैसे बोल सकते हैं कि सीता केवल होशियार ही नहीं है बल्कि खूबसूरत भी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए, एक क्लेवर और ब्यूटीफुल, मतलब ये एडजेक्टिव है। ओके, तो पहले वाले एडजेक्टिव मतलब क्लेवर से पहले हमें लिखना पड़ेगा नॉट ओनली और दूसरे वाले एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल से पहले हमें लिखना पड़ेगा बट ऑल्सो। तो लिख लेंगे। तो सीता इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो ब्यूटीफुल मतलब सीता केवल होशियार ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग एज वेल एज का इस्तेमाल देखेंगे। मतलब क्वेश्चन में एज वेल एज आए तो उसका नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे बनाते हैं। सचिन इज अ गुड बैट्समैन एज वेल एज अ गुड फील्डर मतलब सचिन एक अच्छा बैट्समैन साथ ही एक अच्छा फील्डर भी है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे। तो सर पहला वाला क्या है? अ गुड बैट्समैन और दूसरा वाला है अ गुड फील्डर। मतलब ये जो एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी है, बराबर है। मतलब अ गुड बैट्समैन के पहले हमें लिखना पड़ेगा नॉट ओनली और एज वेल निकाल देना है। हम लोगों को ये वर्ड निकाल देने पड़ते हैं। एंड, बोथ और एंड एक ही सेंटेंस में आता है और एज वेल एज ये सेंटेंस निकल जाएंगे उसका मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते वक्त। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सचिन इज मतलब सचिन इज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन अब दूसरा वाला जो है बट ऑल्सो, उससे पहले लिखेंगे बट ऑल्सो अ गुड फील्डर। तो सेंटेंस कैसे बना? सचिन इज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन बट ऑल्सो अ गुड फील्डर मतलब सचिन केवल एक अच्छा बैट्समैन ही नहीं बल्कि मतलब साथ ही क्या है, एक अच्छा फील्डर भी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे अगर दो अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं तब हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कैसे करें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। रोशन इज स्टिंजी और दूसरा सेंटेंस है रोशन इज पुअर। तो इसका हमें मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल इसमें करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखना है कि मतलब जो दिए गए सेंटेंस है उसमें सेम क्या है। तो सेम क्या है दोनों इसमें? रोशन इज। तो जो सेम होता है पोर्शन वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो लिख लेंगे रोशन इज। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? रोशन एक क्या है? कंजूस है, बराबर है। रोशन कंजूस है और रोशन गरीब है। तो इसमें रोशन इज लिख लिया क्योंकि वो सेम है, दोनों सेंटेंस में सेम पोर्शन है। अब क्या है जो एडजेक्टिव है स्टिंजी और पुअर, तो पहला जो एडजेक्टिव है स्टिंजी उससे पहले नॉट ओनली लिखेंगे। तो रोशन इज नॉट ओनली स्टिंजी बट ऑल्सो पुअर। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल। शी प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट।
मतलब वह क्रिकेट खेलती है और वो क्रिकेट खेलता है। ओके, तो दो सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में सेम पोर्शन कौन सा है? तो हम लोगों को यहाँ पे दिखा है प्लेज क्रिकेट, तो ये हम लोगों को एक ही बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट शी और ही। तो हम लोगों को सबसे पहले पहला वाला जो सब्जेक्ट है शी प्रोनाउन है, उससे पहले नॉट ओनली लिखना पड़ेगा, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो प्रोनाउन है ही, उससे पहले बट ऑल्सो लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। और जो सेम पोर्शन है प्लेस क्रिएट हो जैसा का वैसा आएगा, नॉट ओनली शी। दूसरा वाला क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट बट ऑल्सो ही, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो ही प्लेस क्रिकेट। समझ में आ रहा है आपको? या तो मतलब अगर दो सेंटेंस अलग अलग दिए हैं तो उसमें या तो आपको सब्जेक्ट डिफरेंट मिलेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट डिफरेंट मिलेंगे, या फिर वर्ब डिफरेंट मिलेंगे। तो आपको पहचानना है, और बाकी का जो पोर्शन है दोनों सेंटेंस में सेम रहेगा। तो दूसरे वाले हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिनमें के ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। ओके, दे डिग अ वेल, दे डिग अ होल। वह कुआं खोलते हैं और वह गड्ढा खोदते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स उसमें दे डिग सेम है दोनों पोर्शन में। तो डिफरेंट क्या है? अब इस सेंटेंस में डिफरेंट है ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट है अ वेल मतलब कुआं, दूसरा है अ होल मतलब एक छेद या फिर खड्डा। ओके, तो जो सेम पोर्शन है दे डिग वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। तो दे डिग, अब पहला वाला क्या है ऑब्जेक्ट? अ वेल, तो उसके पहले लिखेंगे नॉट ओनली, दे डिग नॉट ओनली अ वेल। अब दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? होल, तो बट ऑल्सो अ होल। तो सेंटेंस कैसे बनना है? दे डिग नॉट ओनली अ वेल बट ऑल्सो अ होल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऐसे सेंटेंस लेंगे जिनमें के वर्ब डिफरेंट है। ओके, तो आई ईट मैंगोज, आई ड्रिंक वाटर, मतलब मैं आम खाता हूँ। और पहला वाला सेंटेंस है उसका मीनिंग, और दूसरा है आई ड्रिंक वाटर मतलब मैं पानी पीता हूँ। तो इसमें क्या है? सेम पोर्शन क्या है? केवल आई है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट क्या है इसमें? दो सेंटेंस में दो डिफरेंट वर्ब्स है। ओके, तो हम लोगों को पहले वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा नॉट ओनली, और दूसरे वाले वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा बट ऑल्सो। तो लिख लेंगे, तो आई नॉट ओनली ईट मैंगोज मतलब मैं केवल आम ही नहीं खाता, और दूसरा वाला वर्ब जो है ड्रिंक, उससे पहले बट ऑल्सो लिखना पड़ेगा, और वर्ब के बाद का पूरा पोर्शन लिखना पड़ता है। बट ऑल्सो ड्रिंक वाटर। तो सेंटेंस कैसे बना? आई नॉट ओनली ईट मैंगोज बट ऑल्सो ड्रिंक वाटर मतलब मैं केवल आम ही नहीं खाता बल्कि पानी भी पीता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, वी वॉच अ ड्रामा, वी वॉच अ मूवी मतलब हम ड्रामा देखते हैं, हम मूवी देखते हैं। तो हम लोगों को पहले सबसे पहले सिमिलर पोर्शन क्या है? वी वॉच, तो वो लिख लेंगे। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, वी वॉच लिख लिया। उसके बाद पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है अ ड्रामा, उससे पहले नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली अ ड्रामा मतलब वी वॉच नॉट ओनली अ ड्रामा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है मूवी, उससे पहले बट ऑल्सो लिखेंगे, बट ऑल्सो अ मूवी मतलब हम केवल ड्रामा ही नहीं देखते, साथ ही मूवी भी देखते हैं। मतलब वी वॉच नॉट ओनली अ ड्रामा बट ऑल्सो अ मूवी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट इज हैंडसम। पहला वाला सेंटेंस, दूसरा वाला सेंटेंस है रोहित इज हैंडसम। इसमें सेम पोर्शन कौन सा है? इज हैंडसम। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो पहले वाले सब्जेक्ट से पहले हम लोग नॉट ओनली लिखेंगे, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उससे पहले बट ऑल्सो लिखेंगे, और सेम जो पोर्शन है वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? नॉट ओनली लिखेंगे पहले सब्जेक्ट से पहले, मतलब नॉट ओनली विराट। अब दूसरा वाला सेंटेंस कौन सा है? तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? रोहित, बट ऑल्सो रोहित इज हैंडसम मतलब इज हैंडसम क्या है? सेम पोर्शन है। ओके, तो हमें एक ही बार लिखना पड़ता है। सेंटेंस कैसे बना? नॉट ओनली विराट बट ऑल्सो रोहित इज हैंडसम। सो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, आई मेक वीडियोज, आई मेक टेबल्स मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ। पहला वाला सेंटेंस का मीनिंग है और मैं टेबल्स बनाता हूँ।
तो इसमें सेम पोर्शन कौन सा है, सिमिलर पोर्शन, तो आई मेक लिख लेंगे। इसका मतलब इसमें क्या डिफरेंट है, तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। आई मेक पहला वाला ऑब्जेक्ट है वीडियोस, तो इससे पहले नॉट ओनली, मतलब आई मेक नॉट ओनली वीडियोस, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम लोग लिखेंगे बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो टेबल्स। तो सेंटेंस कैसे बना, आई मेक नॉट ओनली वीडियोज बट ऑल्सो टेबल्स, मतलब मैं केवल वीडियो ही नहीं बल्कि टेबल्स भी बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, शी कुक्स फूड, हर मदर कुक्स फूड। तो फ्रेंड्स ये दो सेंटेंस है, शी कुक्स फूड और हर मदर कुक्स फूड। इसमें सेम पोर्शन कौन सा है, तो कुक फूड्स। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो सब्जेक्ट है शी और हर मदर। तो पहला वाला सब्जेक्ट से पहले हम लोग लिखेंगे नॉट ओनली, लिख लेंगे तो नॉट ओनली शी। अब दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है उससे पहले बट ऑल्सो हर मदर, बट ऑल्सो हर मदर कुक्स फूड। ओके, इस सेंटेंस में क्या डिफरेंट था, तो सब्जेक्ट डिफरेंट था। तो आप समझ रहे हैं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डिफरेंट था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट था। अब आखिरी हम लोग लास्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें कि वर्ब डिफरेंट रहेगा। ओके, राम इज बाइंग अ कार, मतलब राम कार खरीद रहा है, और दूसरा वाला सेंटेंस है राम इज सेलिंग अ बाइक, मतलब राम बाइक बेच रहा है। ओके, तो इसमें अलग अलग क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है, सेम क्या है पोर्शन, तो राम इज दोनों इसमें। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, तो वर्ब्स डिफरेंट है, मतलब क्रियापद जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो क्रियापद है बाय, मतलब बाइंग अ कार, उससे पहले लिखना पड़ेगा नॉट ओनली, और दूसरा वाला जो वर्ब है सेलिंग, उससे पहले लिखना पड़ेगा बट ऑल्सो, और बाकी का जो पोर्शन है वो सेम लिखना पड़ता है। तो लिख लेंगे, तो सबसे पहले जो सेम पोर्शन है राम इज, वो वैसा का वैसा लिख लिया। तो सबसे पहले राम इज लिखने के बाद क्या है, नॉट ओनली लिख लेंगे, और बाइंग के बाद जो सब पोर्शन है वो लिख लेंगे बाइंग अ कार। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है, राम इज नॉट ओनली बाइंग अ कार। अब दूसरा वाला जो वर्ब है उससे पहले बट ऑल्सो सेलिंग अ बाइक। राम इज नॉट ओनली बाइंग अ कार बट ऑल्सो सेलिंग अ बाइक, मतलब राम केवल कार ही नहीं खरीद रहा है बल्कि बाइक भी बेच रहा है। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो इसमें वर्ब डिफरेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर दो सेंटेंस अलग दिए होते हैं तो इसमें हमें पहचानना पड़ता है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो पहले ऑब्जेक्ट से पहले नॉट ओनली, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले बट ऑल्सो, जो सेम पोर्शन है वो एक बार लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट डिफरेंट है तब भी हमें यही करना पड़ता है, और वर्ब अगर डिफरेंट है दोनों सेंटेंस में तब भी हम लोगों को पहले वर्ब से पहले नॉट ओनली और दूसरे वर्ब से पहले बट ऑल्सो लिखना पड़ता है, जैसा कि तीसरा वाला सेंटेंस। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है मेरे वीडियोस में, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स एक और बात, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।